ठीक है। तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं, कि ये जो अमोनियम है, इस अमोनियम को अपना एक देना था, तो क्या ये जरूरी है कि ये अपना नाइट्रेट को ही देगा, या फिर क्लोरीन को भी दे सकता है? क्योंकि उसको भी एक ही चाहिए ना, क्लोरीन को भी माइनस होने के लिए। सर दोनों को दे सकता है। दोनों में से किसी को दे सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है। तो जिस प्रकार से, ऐसे थोड़ा समझाइए तो। जैसे कि यहाँ पे ये जो अमोनियम है, अमोनियम को एक प्लस है, अमोनियम में एक प्लस हुआ है, मतलब कि इसने इसको अपना कुछ एक इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, तो दे के ही ये अपना प्लस बना हुआ है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, मतलब कि एक अपना इसको देना है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब उसको निगेटिव देना है तो वो किसको देगा? तो एक तो यहाँ पे नाइट्रेट है, जो कि एक निगेटिव लेना चाहता है, लेकिन निगेटिव बनना चाहता है। उसी प्रकार से ऊपर में क्लोरीन भी है, वो भी एक निगेटिव लेना चाहता है। तो ये किसको देगा? नाइट्रेट को ही देगा कि क्लोरीन को भी दे सकता है? बात ये हो रही है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये किसी को भी दे सकता है। एक इसको अपना निगेटिव देना था, और बाकी जो एक निगेटिव लेने वाला है, तो कोई भी जो एक निगेटिव लेने वाला है वो क्या कर सकता है? एक निगेटिव ले सकता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे NH4NO3 से अमोनियम नाइट्रेट से बम बना था, तो इसी अमोनियम के साथ क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं ना, ये भी बन सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या इसका नाम हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक तरफ अमोनियम हो गया और एक तरफ क्लोरीन हो गया, तो इसका क्या नाम बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ये सोडियम है, तो क्या ये सोडियम इसके साथ नहीं मिल सकता है? NO3 के साथ है, मिल सकता है सर। मिल सकता है, उसको भी ये देना है, ये भी अपना हो जाएगा। तो अगर ये बन जाएगा, पहले जो बना था अमोनियम नाइट्रेट, तो अब ये क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। तो ये क्यों मिल पा रहा है? ये दिख रहा है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो मिल जा रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं, जिसमें कि बराबर बराबर चार्ज नहीं है, तब कैसा होगा काम? तो उसमें भी बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपस में मिलना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या तरीका है मिलाने का इनको? सोडियम एक देता है, और कार्बोनेट को कितना चाहिए, बताओ? कार्बोनेट को कई गो नेगेटिव चाहिए? दो गो, है ना। कार्बोनेट का जो CO3 है, इसको दो गो निगेटिव चाहिए, और ऊपर पे सोडियम है, तो सोडियम को कितना अपना निगेटिव देने के लिए तैयार है? एक। सोडियम एक निगेटिव दे सकता है, लेकिन कार्बोनेट को कई गो चाहिए निगेटिव? दो को। दो गो चाहिए। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोडियम को दो होना पड़ेगा, बिना। सोडियम को दो होना पड़ेगा, कि दो गो सोडियम ले आएंगे, Na2 और सर CO3। CO3 एक नहीं हो सकता है। नहीं, CO3 एक नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने इसको देख ही लिया कि ये एक आयन है, तो ये तो अपना फिक्स रहेगा ना, ये नहीं चेंज होगा। हम लोग यहाँ पे जो एक सूत्र के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसका कम बेसी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सोडियम भी कोई नहीं बोल सकता है कि सोडियम तुम दो हो जाओ इतना आसानी से। सोडियम भी अगर ऐसे ही सोडियम का देने वाला ही दो कर देते हैं, दो सोडियम लेके क्यों आए? सोडियम को दो होना पड़ेगा का मतलब क्या मैंने बोला, कि सोडियम अलग अलग दो गो आएगा, ये नहीं कि सोडियम पहले एक दे रहा था तो अब दो गो देने लगेगा, नहीं। दो गो अलग अलग सोडियम आएगा, बात समझ में आया? यस सर। तो दोनों चीज में अंतर है। यहाँ पे ये नहीं हुआ है कि कार्बोनेट को दो गो चाहिए था, तो बेचारा एक ही सोडियम दो गो दे दिया, पहले एक दे रहा था, कहेगा कि चलो अब तो मैं दो गो दे दूंगा तुमको, नहीं, वो नहीं हुआ है। एक और सोडियम आया है, यानी कि दो गो सोडियम और एक गो कार्बोनेट मिल के बना है। यहाँ पे इस सूत्र में कोई बोलेगा कि क्या क्या चीज है, तो बोलेंगे कि दो गो सोडियम का आयन है, और एक किसका आयन है? कार्बोनेट का आयन है। कार्बोनेट। तो इससे ये बना है सूत्र Na2 और थ्री। CO3। बात समझ में आया? तो इस चीज का यहाँ पे इसको हमको ध्यान में रखना है।
कि Na2 और CO3 यहाँ पे ये कैसे बना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कैल्शियम है और इसको किसके साथ जुड़ना है, क्लोरीन के साथ जुड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ इसमें। अगर इस कैल्शियम को क्लोरीन के साथ जुड़ना है तो क्या करना होगा। क्लोरीन को सर दो को क्लोरीन लेना पड़ेगा। दो को क्लोरीन लेना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम तो 2+ है, तो ये तो अपना 2 को देगा ही, इससे कम ये नहीं दे सकता है। तो कौन ऐसा है जो 2 को अब ले सकता है, तो किसको होना पड़ेगा, तो क्लोरीन को ही 2 होना पड़ेगा। और 2 लेने का मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन खुद ही 2 ले लेगा, नहीं, 2 को अलग अलग क्लोरीन आएगा। यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि सोडियम है, नहीं सोडियम का तो एक ही था ना, किसको लिए थे हम लोगों ने, कैल्शियम। कैल्शियम का पता है कि 2+ है, मतलब कि ये 2 को देगा ही देगा। और ऊपर में था क्लोरीन माइनस, अब हम चाहते हैं कि ये आपस में मिलके एक अणु बनाए, आयनिक अणु। तो कैसे बनेगा, तो इनमें दिक्कत है। जैसे कि सोडियम में तो आसान था कि सोडियम क्लोराइड था, तो इसमें आसान था कि एक देना था और एक को लेना था, तो कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से चल गया काम, है ना। लेकिन जब यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन का बात है तो यहाँ पे समस्या आ रही है। ध्यान से देखना है, ठीक है, जो भी लोग अभी जुड़े हैं सबके लिए बता देता हूँ, ध्यान से इसको देखना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से इस चीज को धीरे धीरे बता रहे हैं। लास्ट ये चीजें चल रहा है, हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाए अथवा एक क्लास ये लगेगा। केमिस्ट्री का ये अंतिम है। बाकी सारा चीज पहले का मैंने यूट्यूब पर भी डाल दिया है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी डाल दूंगा। जिसका भी छूट गया होगा उसको वो लोग देख लेना लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर विज्ञान को समझना है तो, खास करके केमिस्ट्री को, ठीक है। तो जिसका भी छूटा होगा इस चीज का देख लेना लोग, और अभी ध्यान से समझना है, टेंशन नहीं लेना है। नहीं समझ में आएगा तो उसको पूछना है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि तत्व तो आपस में मिल कैसे रहे हैं, जो आयनिक बंधन बन रहा है अलग अलग आयंस का, अब आपस में जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना स्वार्थ है। सब कोई कुछ अपना निगेटिव देना चाहता है तो दूसरा वो है जो निगेटिव लेना चाहता है। हम लोगों ने बार बार देखा है कि पॉजिटिव का आदान प्रदान होता नहीं है, सिर्फ निगेटिव का ही आदान प्रदान होता है। जो पॉजिटिव है वो क्या है, एक प्रकार से बैंक में पड़ा हुआ धन है। आदमी उसको जल्दी नहीं निकालता है, वो बैंक में पड़ा ही रहता है। भले आदमी बाहर से कर्जा ले लेता है, फिर मेहनत करके कर्जा चुका देता है। तो कर्जा जब किसी से लेगा तो निगेटिव हो जाएगा, कर्जा चुकाएगा तो फिर धीरे धीरे उसका निगेटिव क्या होगा, कम होगा। तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है अपना, ठीक है। तो ऐसी ये चीजें हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो कैल्शियम है ये ऐसा तत्व है जिसको अपना दो गो निगेटिव क्या करना है, छोड़ना ही छोड़ना है, इसका फिक्स है। सोडियम को एगो छोड़ना था, क्लोरीन को एगो लेना था, तो आसानी से सोडियम क्लोराइड बन जा रहा था। अब जब कैल्शियम को दो गो छोड़ना है और क्लोरीन को कितना लेना है, एक लेना है, तो क्या तरीका है कि ये आपस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा। सर दो को क्लोरीन लेंगे तो। दो क्लोरीन ले दो लेंगे। क्लोरीन लेंगे तो क्या हम ऐसा लिख देंगे तो सही है, ये दो कोलिन मैंने ले लिया, क्या ये सही है। नहीं सर। नहीं, नहीं सर, Cl1 - हाँ ये गलत हो गया। इसका मतलब तो ये होगा कि बेचारा एक ही कोलिन कई को ले लिया निगेटिव, दो को। दो को ले लिया, तो ये तो गलत हो गया ना। हमने क्या बोला था, कैल्शियम दो को जब देना चाह रहा है तो हमको दो को क्लोरीन लेना पड़ेगा। तो Cl2 यहाँ पे लिखेंगे, ये 2+ हटा देता हूँ, ये हो गया इसका सूत्र है CaCl2। इसको क्या पढ़ेंगे, सी कैल्शियम। क्लोराइड। कैल्शियम क्लोरीन। कैल्शियम क्लोरीन नहीं, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि सोडियम के साथ नाइट्रेट जुड़ गया था, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बन गया, कि एक अमोनियम था उसमें एक प्लस था, वैसे ही क्लोरीन को भी एक माइनस था, तो वही अमोनियम क्लोराइड मिल गया, बन गया। तो सिंपल सा बात इतना ही है कि जब भी दो चीज जुड़ेगा तो हमको चार्ज को बैलेंस करना है। जितना पॉजिटिव देना चाह रहा है उतना ही कोई निगेटिव लेने वाला होना चाहिए, है ना। तो अपना काम हो जाएगा। और हमको याद रखना है हमेशा कि कौन कितना दे सकता है और कौन कितना ले सकता है। ये कभी नहीं कोशिश करना है कि कैल्शियम दो देना है तो हम बोल देंगे कि ठीक है मैनेज करने के लिए कि तुम्हारा दोस्त तुमसे कोलिन मिलना चाहता है, तो अब तुम एक ही देना उसको, ये नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, एकदम ध्यान से रखना है। समझ में आ रहा है ना इस चीज का। तो जो यहाँ पे कोलिन है, कोलिन दो को बढ़ा देंगे
कैल्शियम को घटाने की कोशिश नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? यहाँ पे कोई डाउट यस नहीं ना? अब जैसे कि और चीजें देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे, हाँ बोलो। ये 8A प्लस CO3, ये वाला थोड़ा समझा दीजिए तो सूत्र का। Na+CO3, देखो इसको यहाँ पे सोडियम जो है, मान लेते हैं कि इसमें हमको सोडियम और इसको मिलाना है, सोडियम और नाइट्रेट को, कि सोडियम और नाइट्रेट कैसे मिलेगा। तो कई गो सोडियम है, कई गो नाइट्रेट है, एगो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट का सूत्र है और ये सोडियम का सूत्र है। तो सोडियम कितना अपना निगेटिव देना चाहता है? 4 एक ना, 2 एक सर। एक ही तो देना चाहता है, उस पे प्लस है तो एक अपना निगेटिव देना चाहता है, एक निगेटिव देगा तो एक प्लस होगा, है ना? तो सोडियम अपना एक निगेटिव देना चाहता है, Na प्लस है, और NO3 कई गो निगेटिव लेना चाहता है? 3। 3 कैसे? 1 1 एक लेना चाहता है ना, ऊपर में माइनस जब वो उतना ही लेना चाहेगा ना। यस सर। तो एक निगेटिव लेना चाहता है और ये एक निगेटिव देना चाहता है, तो इनको कोई समस्या है आपस में मिलने में? नहीं सर मिल नहीं है, जाएगा मिल जाएगा आपस में। तो इसलिए इसको सीधे लिख दिए NaNO3। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। जैसे पहले अमोनियम से जुड़ा था तो अमोनियम नाइट्रेट हो गया था, अभी सोडियम से जुड़ गया, सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार से ये अमोनियम है तो क्लोरीन से भी जुड़ सकता है, क्योंकि ये भी एक एक का बात है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जैसे कि इसको देखो, मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ। एक अमोनियम है अपने पास NH4+, और एक है अपने पास कार्बोनेट CO3 2-, क्या करना पड़ेगा? सर CO3 2 लेना पड़ेगा। CO3 कैसे, क्यों दो लेंगे? उसके पास तो पहले से ही दो वो है। NH4 2 लेना पड़ेगा। NH4 दो लेना पड़ेगा। इनमें से कोई कम नहीं होने वाला है, ठीक है ना? इस बढ़ना ही होगा किसी न किसी को। कम होने का मतलब कि इसका स्ट्रक्चर को तुमने पूरा तोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। कैसे स्टेबल हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? कि क्यों इसको ऐसे आयन, ऐसा आयन क्यों बन गया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन कभी भी इसको नहीं तोड़ना, इसको दो गो निगेटिव चाहिए तो चाहिए। तो अब देखना पड़ेगा कि बगल वाला कैसे दो नेगेटिव देगा, तो इसको ही दो देना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, NH4 2 और CO3 ऐसे। अब ये बन गया, क्या बन गया, नाम बताओ? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट है ना? क्लोराइड में तो क्लोरीन रहता था तब जाके बनता था, ये सबका नाम नहीं भूलना है। ये कार्बोनेट है, ये नाइट्रेट है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये अमोनियम है, ये कैल्शियम है। तो अमोनियम दो गो लिया और नाइट्रेट दो गो, पूरा पे मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, कई गो? इसमें कोई बोलेगा कि इसमें क्या क्या चीज है, बताओ भाई। कोई बोलेगा कि इसके बारे में डिटेल्स में बताओ कि इसमें क्या क्या चीज है, तो क्या क्या बोलेंगे कि इसमें क्या क्या चीज है? बोलेंगे इसमें 3 गो आयन है। N2H8 N2H8 नहीं, इसको बोलेंगे कि इसमें N2H8 भी ऐसे बोल सकते हैं जो तुमने नाम इसको बोला है कि कुल मिला के कि N2H8 है। लेकिन किसी को समझाना होगा तो क्या बोलेंगे कि इसमें 2 गो अमोनियम का आयन है, NH4+, NH4+। कई गो कार्बोनेट का आयन है? 1 एक। यानी कि ये 3 गो आयन मिलके ये बना हुआ है, क्या चीज? अमोनियम कार्बोनेट। क्लोराइड कार्बोनेट, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड में क्लोरीन आता है, क्लोरीन से क्लोराइड बनता है, ठीक है? तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब बताओ ये अमोनियम कार्बोनेट में कई गो नाइट्रोजन है कुल? 2 2 2 गो नाइट्रोजन है, इसमें 2 गो नाइट्रोजन है, ठीक है? इसमें कई गो हाइड्रोजन है? 8 8 गो हाइड्रोजन है। कई गो कार्बन है? 3 एक। एक कार्बन है, कार्बन एक है। यस सर, एक ऑक्सीजन कई गो है? 3। 3 3 गो ऑक्सीजन है, ठीक है? तो ये हो गया पूरा अमोनियम कार्बोनेट का काम। अब कोई बोलेगा कि मेरे को अमोनियम कार्बोनेट का 3 गो अणु चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब यही हुआ ना? यस सर अब बताओ अमोनियम कार्बोनेट के 3 गो अणु में कई गो हाइड्रोजन होगा? 24 24 हो जाएगा ना? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 24 हो जाएगा, क्योंकि एक अणु में तो 8 गो था, तो 3 गो लिए तो 24 गो हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट है इसमें? आ यस रही है सर। सर
इस प्रकार से हमको इन चीजों को देखना होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही अपना जोड़ जोड़ के बनाना होता है। 2 मिनट सोचो लोग, किसी को भी डाउट है तो पूछो। मैं देखता हूँ कि और इसमें तुम लोग का क्या बाकी है। तब तक से किसी को डाउट है तो इस पे 2 मिनट मौन धारण करो और सोचो दिमाग में। सब लोग अपना एकदम दिमाग लगाओ 2 मिनट के लिए। अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो प्रश्न उठाओ। सर हम्म। बोलो। Cl2 Ca और 2 प्लस में और Cl माइनस में है, तो जो इसमें Cl मतलब कम है ये एक लेना चाहता है, तो सिर्फ मतलब यही ना 2 Cl हो जाएगा। यही 2 सीएल हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से कम वाला को ही बढ़ना होगा। जहां भी जो जिसके पास कम है पहले से ना, उसी को अपना संख्या बढ़ाना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो भी मतलब कि खुद ही 2 लेने लगेगा, कि एक है तो अब 2 लेने लगेगा। ये भी नहीं होने वाला है। जैसे कि कैल्शियम है और क्लोरीन का तुमने बोला, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ही तो है ये एग्जाम्पल। यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन है, तो ये नहीं करेंगे जो ऊपर था, ये रेड वाला काम नहीं करेंगे कि क्लोरीन ही 2 हो जाएगा। ऐसा करेंगे नीचे वाला कि क्लोरीन को 2 ले आएंगे, है ना। ताकि कैल्शियम जो 2 को देना चाहता है वो एक एक ले ले। मतलब कि यहाँ पे ये कैल्शियम है, ये 2 प्लस है, और कोलिन है, ये 2 को ले आएंगे। ताकि एक इसको दे दे, इसको एक इसको दे दे। इसके परिणाम स्वरूप जो बनेगा वो ये बनेगा, CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। सर हाँ। मान लीजिए हमें जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र लेना है, तो इसको याद करना पड़ेगा या ज्ञात करके मतलब लाया जा सकता है। नहीं, अब सोडियम क्लोराइड ऐसा हो गया कि यहाँ पे समझना है इस चीज को, कि इसको याद करना पड़ेगा कि क्या याद हमको केवल ये करना है। अगर ये याद हो गया कि एक एक आयन किस पे कितना कितना चार्ज है, ये याद हो गया, तो सोडियम क्लोराइड हम आसानी से बना सकते हैं। इसको याद नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आदमी शुरू में याद करता है इस चीज को, लेकिन ये याद करने की चीजें नहीं है। मैं बना रहा हूं ना इसको यहाँ पे, ये सारा। यस सर। तो एक बार जब हम लोग को ये सर और समझ में आ गया। हाँ, और बताता हूँ मैं, और एग्जांपल दूंगा। इसमें अगर कुछ अभी जैसे जैसे ये सब चीजें डाउट आ रही है, तो ये सब डाउट पूछ लो, ठीक है, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। तो ये याद हमको ये रखना है, ठीक है। एक टेबल है, किताब में तुम लोगों का वो टेबल दिया हुआ है। मैं कल फोटो वैसे उस समय भेजना भूल गया था, मैं अभी भेज देता हूँ खींच के। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा तुम लोगों को आएगा भी नहीं। होता बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा तुम लोगों को जनरली नहीं आएगा, ठीक है ना। कहाँ गया? मैंने जो भेजा है दिख रहा है ना। व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, नहीं अभी दिख रहा होगा तो अपना देख लेना लोग। तो इसमें ये सारा चीज दिया गया है कि तुम लोगों के लिए क्या क्या है ये, ठीक है ना। यस सर आ गया। हम्म। तो इतना ही याद रखना है, तो ये याद हो जाएगा ना, तो इसके बेसिस पे तुम हजारों सूत्र बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, गणित है सीधा, है कि नहीं। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है हम लोगों को। बात समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। तो इसके बेसिस पे और कुछ कुछ देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, और किस पे क्या क्या रहता है। ये मैंने जो टेबल बताया था, जो एक आयन वाला है, तो मतलब एक जो परमाणु वाला है उसको तो वैसे भी याद नहीं रखना है। ऊपर से जो हम लोगों ने ये लिया था ना ये कल, पीरियोडिक टेबल, उसमें से ही क्लियर है कि पहला वाला एक एक छोड़ेगा तो एक प्लस रहेगा, दूसरा कॉलम में 2 प्लस रहेगा, लास्ट वाला से पहले में जो है वो एक माइनस रहेगा, ऑक्सीजन में 2 माइनस रहेगा। देखा था ना। अब जैसे कि देखो, यस जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम कैसे रहता है। प्लस 2 प्लस छोड़ता है ना। 2 को निगेटिव छोड़ना चाहता है, तो 2 को निगेटिव छोड़ के 2 प्लस में रहता है ना। याद नहीं रह रहा है। वो याद होगा, उसको बार बार याद करना होगा कि कैल्शियम में ऐसा क्यों हो रहा है। वो याद करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, यहाँ तक तुम लोगों को याद करना होगा। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि पूरा ये सिर्फ याद ही करना है, इसको समझाएंगे भी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी अभ्यास से। दो ही चीज होता है, एक होता है अभ्यास, ठीक है। मेन तो वही है। ये चीजें जहाँ पे हैं इसको बार 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 बार
आदमी को वो चीजें याद होती हैं जिस पे आदमी दिमाग लगाता है और जिसको अभ्यास करता है। तो अभ्यास से ये चीजें याद हो जाएंगी। मैं बार बार बता रहा हूँ इसीलिए। मैं डांट नहीं रहा हूँ कि अभी याद नहीं हुआ है, मैंने अभी पहला बार ही मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अथवा एक बार कोचिंग में अपना पढ़े होगे लोग, है ना। इसलिए मैं सिंपली ही ऐसे ही बोल रहा हूँ। याद नहीं हो रहा है तो चिंता का बात नहीं है, वो धीरे 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 याद होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान देना है कि हाँ ये चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में ये याद हो जाएगा। ये एक बार में याद होने वाला चीज नहीं है, क्योंकि हमेशा तो ये आता नहीं है ना हम लोग के सामने। जो चीजें आती हैं वो चीजें हम लोग को याद रहती हैं। ये चीजें हमेशा हमारे सामने नहीं आता है तो नहीं याद रहता है। याद होने का एक ही चीज होता है, जिस चीज को हम लोग बार बार देखते हैं वो याद हो जाता है। और कैसे कोई चीज याद होता है? जिस चीज को देखना बंद कर देते हैं उस चीज को भूल जाते हैं। तो और कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, किसी का हो सकता है थोड़ा सा दिमाग ज्यादा तेज हो कि जल्दी याद हो जाए। तो कैल्शियम जो है, मैग्नीशियम है, ये दूसरा कॉलम का है और इसमें से हमेशा दो गो छूटता है। तो दो गो छोड़ेगा तो कई गो प्लस आ जाएगा इस पे? दो। दो गो प्लस आ जाएगा। तो मैग्नीशियम कैल्शियम का ये हाल रहता है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन के साथ उसमें एक प्लस होता है। नहीं, ऑक्सीजन में दो माइनस होता है, ये दो गो लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में टू माइनस होगा, क्योंकि ये कई गो लेगा? दो गो लेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन है और इसका नाम क्या हो जाता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी अधातु हैं, जो गैस, ऑक्सीजन गैस होता है ना, तो जब भी निगेटिव लेने के बाद उनके नाम में हमेशा ये चीज लग जाता है। क्या चीज है? आइड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इधर से देखना। गैसेज अपना इधर में रहता है ना। एक बार इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और पेस्ट किससे करते हैं कीबोर्ड में बताओ, पता है क्या? नहीं पता नहीं है? सर। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है। ये आ गया पेस्ट मतलब सर? है। पेस्ट मतलब? पेस्ट मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करके कहीं पे रख दिए, तो रख देते हैं तो उसको बोला जाता है वो पेस्ट कर दिए उसको। मैंने पीरियोडिक टेबल वहां से कॉपी किया तो कॉपी किए, अब यहाँ पे इस पेज पे ले आके रख दिए, प्लस। तो इसको पेस्ट बोलेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल भी से ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई। हमने यहाँ पे ये नाम देखा, जो गैसेस कहाँ पे हैं, इस साइड में गैस होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना यस कि सर। इस साइड में गैस होते हैं। तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या बन जाएगा? माइनस लेगा। इन लोगों का काम होता है निगेटिव लेना, हम लोगों ने देख लिया है। तो जो ये पहला रो है, ये एक नंबर जो है, ये जो एक नंबर रो है इधर से एक नंबर, तो ये एक लेता है ना, एक निगेटिव लेता है। तो यस सर। फ्लोरीन भी एक लेगा, क्लोरीन भी एक लेगा, ब्रोमीन भी एक लेगा। तो तुम देखोगी जो मैंने फोटो भेजा है उसमें लिखा होगा एक ये माइनस। आयोडीन है ये। आयोडीन भी लेगा, आयोडीन नीचे चला गया उतने, ये अपना गला में इसका ये उपयोग जो होता है। आधा। अधातु है, ये सब अधातु है, पता है ना। यस यस सर। सर, धातु और ये सब गैस। अधातु है, सब गैस है। गैस आधा। इधर वाला। ठीक है, तो फ्लोरीन माइनस लेके क्या बन जाएगा? फ्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? फ्लोराइड। फ्लोराइड। क्लोराइड। वैसे ही क्लोरीन एक निगेटिव लेके क्या बन जाएगा? क्लोराइड। 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 तो फ्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, आयोडाइड बनेगा। बात समझ में आया? तो ये सब एक निगेटिव यस लेता सर। है, जो पहला है ये सब एक निगेटिव लेता है। इस वाला लाइन में कई गो निगेटिव लेगा? एक। दो गो। अब सेकंड पे आ गए ना, तो दो गो लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि ऑक्सीजन कई गो लेता है निगेटिव? दो गो। दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन दो गो लेगा, सल्फर भी दो गो लेगा। अब नीचे उतना नहीं जाना है। सर, हाँ बोलो। पूरा ऑक्सीजन से लेकर पूरा नीचे तक ना, नहीं, ऐसे? नीचे तक नहीं पढ़ना है, मैंने बताया है। नीचे तक मेरे को भी नहीं याद है कि कैसे कैसे होता है। ये सब तत्वों के बारे में हम जानते भी नहीं। मैंने बार बार क्या बताया है, अपने को ज्यादा ध्यान सिर्फ कहाँ तक रखना है? यहाँ तक। 20 तक। बस ठीक है, इतना पर बात। नीचे में ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। कहीं कहीं एक दो को दे दिया तो दे दिया, ठीक है सर। ज्यादा नहीं सोचना है उसमें। नीचे को इसके लिए वो बाद में आता है, जिसको पूरा केमिस्ट्री में आगे पढ़ता है लोग, उन लोगों के लिए है। इतना ही जानना है जितना दिया गया है, और उतना ही को याद रखना है, क्योंकि उतना ही एग्जाम में आएगा, नीचे से नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो ये फोलिन और ये हो गया। नाइट्रोजन, इसमें तीन माइनस होता है फिर। ठीक है, तो ये सब तीन माइनस होता है। इधर में देखे थे हम लोग, पहला वाला में +1 एक छोड़ता है, दूसरा वाला में कई को छोड़ता है?
दो को छोड़ता है। दो इसीलिए मैग्नीशियम और कैल्शियम कई को छोड़ रहा था, दो को छोड़ रहा था। ये यहाँ पे +3 छोड़ता है, बीच में का हमको काम नहीं है उतना ज्यादा, सीधे यहाँ से कहाँ आ जाएंगे। तो ये बेरियम है, ये भी तो दो छोड़ेगा ना। हाँ, बेरियम कहाँ पे, बेरिलियम ना, बेरिलियम भी इसलिए उसको दो छोड़ना नहीं बोल रहे हैं, उसमें कुछ कारण होते हैं। उसके उसके कारण को बाद में मैं बताऊंगा कि वैसा वो ये भी छोड़ सकता है, लेकिन चांसेस उसके लिए थोड़ा सा कम कम रहता है, ठीक है ना। इसलिए उसको ज्यादा तुम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए मैं इसका बात कर रहा हूँ। मैग्नीशियम और कैल्शियम, हर परमाणु का हम लोगों ने पढ़ा था ना डाल्टन का नियम। क्या पढ़े थे डाल्टन का नियम में तुम तो ये लोगों को? प्लस वाले को हम किसी सूत्र में लिख रहे हैं तो पहले प्लस वाले को क्यों लिख रहे हैं? अब पहले प्लस वाले को ही लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो मानक है, उसका कोई कारण नहीं है। उसको पहले प्लस वाले को लिखते हैं, बाद में माइनस वाले को लिखते हैं, ठीक है। Yes, sir. उसका कोई कारण नहीं है, वो वैसे ही है। हमने देखा था कि कि हर तत्व का परमाणु का अपना गुणधर्म होता है, हर का अपना गुणधर्म होता है। डाल्टन का सूत्र में पढ़ना लो, तीसरा नंबर पे चौथा नंबर पे ये चीजें थी कि हर तत्व का क्या होते हैं, अपने गुणधर्म होते हैं। सर -3 गुणधर्म। कौन लेता है? क्या बोल रही हो? -3 कौन लेता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मेनली नाइट्रोजन लेता है -3। नाइट्रोजन का दिया भी होगा, देखो तुम लोग के जो भेजा हूं मैं उसमें नाइट्राइड लिखा हुआ है। फास्फोरस का फिर भी रहे या न रहे, नाइट्रोजन का तो रहता ही है, ठीक है। N3- भेजा हूं ना उसमें, तो किताब में भी ये दिया हुआ है, N3- कि 3 गो माइनस लेता है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। तो ये यहाँ तक ये चीजें हम लोगों का हो गया कि ये चीजें हैं। बाकी इसी के आधार पे बहुत सारा आयन है, उन्हीं आयनों को हम देखते हैं और कैसे कैसे यही सूत्र बनते हैं। इन सारे सूत्रों को और थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि दो ही तीन चीज है, बाकी इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। दो ही चीज ही है, आज ये खत्म हो जाएगा। बस सूत्र ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। सूत्र बनाना है और परमाणु द्रव्यमान तुम लोग को निकालने तो 1 मिनट में आ जाएगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा तो बन जाएगा। बस ये है कि हम लोगों को इसको याद रखना है, जो मैं बता रहा था वो चीजें वो याद रहेंगी, धीरे 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 इसी को याद कर लेना है तो पता चल जाएगा। तो जैसे कि अपने पास एक और होता है SO3 2-, इसको क्या नाम होता है, सल्फाइड। इसका क्या नाम होता है, सल्फाइड। ये टेबल में से ही दे रहा हूँ, वो जो टेबल है उसी में से है। SO3 2-, ये सल्फाइड हो गया। और यहाँ पे मान लेते हैं कि बगल में से आ गया अपने पास Ca, और Ca में कितना रहता है ये तो याद हो गया है, +2। +2 रहता है। तो Ca2+। अब इनको आपस में मिलना है तो क्या होगा, कोई समस्या है? नहीं नहीं सर। तो मिल कोई जाएगा। समस्या नहीं है, मिल जाएंगे आसानी से। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड सल्फाइड। हो जाएगा ना। CaO3। हाँ, ये सल्फाइड नहीं आइड है, आइट है, ITE, दो गो होता है। एक आइट होता है और एक आइड होता है। तो ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आइड था और ये आइट है। तो ये SO3 2- है ना, ये आइट है, सल्फाइड। इसको याद रखना है। इसी प्रकार से SO3 2- सल्फाइड था। और SO4 2- होता है, इसका क्या नाम होता है बताओ तो देख के, तो उसमें से टेबल में से SO4 2- का खोजो तो उसमें क्या है नाम इसका। सल्फेट सर। हम्म, सल्फेट। तो इसमें दो गो माइनस है, तो ये भी कैल्शियम के साथ जुड़ सकता है कि नहीं, सीधे सीधे यस सर। जुड़ जाएगा। तो इस जब ये जुड़ेगा कैल्शियम और SO4, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट, है ना। बात समझ में आया? यस सर। अब यस एक सर। देख लो, एक है HO, इसका नाम देखना, तो उसमें क्या है, HO3- का देखना क्या नाम है, कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऊपर में भी है, साथ में इसका नाम है मिला के, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हमने देखा था, यस क्या सर। देखा था, CO3 2- का क्या नाम था, CO3 2- का नाम देखो दिया है उसमें, कार्बोनेट।
CO3 2 माइनस का नाम है कार्बोनेट, और जैसे ही एक हाइड्रोजन लग गया तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन तो कार्बोनेट। CO3 में दो गो माइनस है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में कई गो माइनस है? एक। एक। एक माइनस है। तो मान लेते हैं कि इनको मैग्नीशियम के साथ जुड़ना है, तो बताओ क्या क्या सूत्र बनेगा? जब इसके साथ ऊपर वाला के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हैंड रेज करना है, जो पहले बताएगा क्या होगा। बताओ ऋषु। हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कई गो हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना पड़ेगा कि कई गो मैग्नीशियम लेना पड़ेगा? एक में ही हो जाएगा। एक में ही हो जाएगा। मैग्नीशियम कितना होता है? सर याद नहीं। देखो देखो टेबल देखो, जो टेबल भेजा हूँ। मैग्नीशियम कितना होता है? सर 2 का मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम दो गो हो जाएगा। नहीं सर, HCO3। HCO दो गो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे कई गो निगेटिव छोड़ता है ये खुद ही, दो गो। 2। मैग्नीशियम दो गो निगेटिव छोड़ता है, इसलिए मैग्नीशियम 2 प्लस में है। अब जब दो गो छोड़ेगा तो ऊपर अगर इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कई गो निगेटिव लेता है? एक। एक ही तो लेता है ना। तो इसको एक और लेना पड़ेगा, तो यानी कि दो गो लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा मैग्नीशियम, और यहाँ पे आएगा HCO3 कई गो? 2 दो गो। गो। दो। इसको ब्रैकेट में लिख दिए, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस चीज को ऐसे ऐसे हम लोगों को देखना है और काम करते ये आना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल तरीका इसका है, इसको काम करने का भी। अगर ये चीजें ऐसे नहीं करने आ रही है तो किताब में बहुत आराम से समझाया गया है तुम लोगों के, कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। और ये ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है ये मैंने बता दिया कारण, ठीक है। उसी कारण को लिखने का एक और तरीका बताया गया है, कि हम लोग आसानी से लिख के, जब भी दो चीज को जोड़ना है आपस में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे किसको किसको। जैसे कि अब कार्बोनेट को ही जोड़ना है, ठीक है, कार्बोनेट को जोड़ना है। तो जब हमको कार्बोनेट को जोड़ना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ये हम देखना चाहते हैं। जैसे कि देखो कि मैग्नी मैग्नीशियम हो गया यहाँ पे, तो और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, कार्बोनेट हो गया CO3। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है? +2। +2 है, क्योंकि ये दो को छोड़ना चाहता है। और कार्बोनेट का संयोजकता कितना है? एक। -1। दो। -2 -2। है ना। तो इनमें कोई समस्या नहीं है ना, ये दोनों आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे ना। यस सर। इनमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? है ना, इसमें कोई समस्या है? यस बताओ। सर। नहीं सर, यस। MgCO3 हो जाएगा। MgCO3 हो जाएगा, हो है ना। जाएगा। मैग्नीशियम कार्बन। मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा ये सिंपल, MgCO3। क्योंकि दो गो प्लस इसमें भी था, दो गो माइनस इसमें भी था। तो इसको सूत्र लिखने के लिए ये होता है कि आदमी इसको ऐसे भी बोलता है कि हमने एक एक एक, एक लिख दिया सिंपली तो वो ठीक है। बोलता है लोग इसको सीधे तिरछा तिरछी गुना कर दो संयोजकता को, तो गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे? Mg2 और CO3 को भी कितना लिखना पड़ जाएगा? 2। 2। तो इसको फिर बोलता है कि चूंकि ये अब कटने लायक है, दो से दोनों में भाग लग जाएगा तो भाग दे दो। तो बात तो वही हो गया ना। यस सर, हम लोग यस ऐसे ही सर। करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं, तो वैसे भी इसको किया जा सकता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन वैसा क्यों किया जा रहा है इसका कारण पता चल रहा है ना। यस सर। वैसा करने के पीछे कारण ये है कि इसको वास्तव में तो एक एक से ही काम हो जाना है, तो तुम दो दो को तो फालतू में लाए हैं ना, इसीलिए फिर भाग देना पड़ जाता है। ये रटने वाला विधि है, कि ऐसा रट के ऐसा हम लोग बना दिए इसको। हम लोगों ने इसको समझ लिया है कि भाई जब एक एक से ही काम हो जाएगा तो एक एक को पास में ला देंगे, दो दो को क्यों लाएंगे, दो को मैग्नीशियम क्यों लाएंगे। हमने तो देख लिया है कि दो तब लाते हैं ना जब एक से काम ना चलेगा किसी का, है कि नहीं? बोलो। यस सर। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम कैसे रहता है अपने आप में, Na+। और अभी हम लोगों ने देखा किस चीज को भी ले यस लेते सर। हैं, एक फॉस्फेट ले लेते हैं। फॉस्फेट का देखो, फॉस्फेट का क्या है फॉर्मूला, सबसे लास्ट में है PO4
3 माइनस। PO4 3 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का संयोजकता कितना है, एक है ना, और फास्फोरेट का यस संयोजकता कितना है, 3 है। 3। तो हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो Na3 हो जाएगा और PO4 कितना हो जाएगा, अकेले एक ही रहेगा, काम खत्म, है ना। यस तो इसी चीज को हम लोग सीधे भी सोच रहे थे, उसी चीज को कि भाई सोडियम है और फॉस्फेट है, तो सोडियम बोल रहा है कि मैं अपना एक निगेटिव देना चाहता हूँ, लेकिन फॉस्फेट तो बोल रहा है कि मेरे को 3 गो चाहिए, मैं तुम्हारे साथ तभी आऊंगा जब 3 गो रहोगे। तो ये चीजें कैसे होगी, बोलेंगे सोडियम को बोला जाएगा कि भाई सोडियम तुम 3 हो के साथ में आओ, तब फॉस्फेट के साथ रहना। तो वही चीज तो यहाँ पे कर दिया गया। फॉस्फेट तो बेचारा अपना अकेले है, लेकिन सोडियम कई गो आ गया, 3। 3 गो आ गया ना। हम्म। अब इसमें इस चीज को ध्यान देना है कि इसमें इस चीज को किस में ध्यान देना है, जैसे कि बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कैल्शियम लिया मैंने, कैल्शियम कितना होता है, +2। +2। 2 प्लस। और फास्फेट कै गो है, PO4 3 -3। माइनस, देखा ना। इसमें बताओ तो इसमें कै गो होगा, कैल्शियम कै गो लेंगे, अब फास्फेट कै गो लेंगे। कैल्शियम 2 बोलेंगे कैल्शियम, और फास्फोट तो होगा एक ही। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे इससे कहने से क्या होगा। तुम बोल रहे कि कैल्शियम 2 गो लेंगे, नहीं, तो फास्फेट कै ये गो नहीं लेंगे, बन पाएगा। बन पाएगा वही तो, नहीं तभी बन नहीं पाएगा बन ना। पाएगा। हाँ, तो बताओ कैसे बनेगा ये सही, क्योंकि अंत में क्या बैलेंस हो जाना चाहिए, जितना एक देना चाह रहा है उतना सामने लेने वाला तैयार हो जाए। तो कैल्शियम 2 गो प्लस 2 गो निगेटिव देना चाहता है, एक कैल्शियम 2 गो निगेटिव देना चाहता है, और एक फास्फेट कई गो निगेटिव लेना चाहता है, 3। 3 गो। तो बताओ कई गो कैल्शियम रहेगा, कई गो फास्फेट रहेगा, तो काम होगा। अधिक तो तुम कितना भी कर एक सकते हो, लेकिन कैल्शियम मिनिमम बताना है, कई गो। 1.5। एक पॉइंट में नहीं होता है इधर कुछ भी, 3 तो गो नहीं बन पाएगा ये। बनेगा। बस 3 3 क्या लेंगे, कैल्शियम। 3 कैल्शियम लेंगे, और फास्फेट कई गो लेंगे, 2। 2 गो। एक 2 गो, जब कैल्शियम 3 गो लेंगे तो एक कैल्शियम 2 गो निगेटिव छोड़ रहा था, तो 3 गो कैल्शियम कई गो निगेटिव छोड़ेगा, 6। 6 गो छोड़ेगा। एक फास्फेट 3 गो निगेटिव ले रहा था, तो 2 गो फास्फेट कई गो निगेटिव लेगा, 6 गो। 6 गो। 6। समझ में आ गया। यस यस सर। तो अब ये बनेगा अपना क्या चीज, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम लिए 3 गो, अब फास्फेट ले लेंगे 2 गो। यहाँ पे ये बात हुआ, हम लोगों को ये देखना था कि जय को देने वाला है निगेटिव, तय को लेने वाला निगेटिव भी हमको चाहिए, है कि नहीं, चाहिए ना। यस। सिंपल सा ये नियम है अपना। तो कैल्शियम 2 गो निगेटिव दे पा रहा है, एक कैल्शियम, और फास्फेट 3 गो निगेटिव ले रहा है अकेले। तो कैल्शियम 3 गो रहेगा तो ये 6 गो दे देगा निगेटिव, अब फास्फेट 2 गो लेंगे तो कई गो निगेटिव ले लेगा, 3। 6। 6 को ले लेगा, तो काम पूरा 6। हो गया। अब कोई बोलेगा कि ये 6 कैसे आ गया, कैसे आ गया 6, बताओ कैसे पता चला 6। क्योंकि तो वो 2 था, फिर 3 ले लिए तो मिल जाएगा, तो 6। 3 ये 6 आ कैसे गया, हो जाएगा, 6 आ कैसे गया, ये तो अंदाज पे टिक मार रहे लोग ना। तो गुना इसका हो 3 जाएगा। ले लिए उतना। क्या मैथ सर में, मैथ के हिसाब से क्या करने पे ये 6 आ जाएगा, बताओ मेरे को। गुणा क्या करने बोलते पे। हैं? गुना करने पे आ जाएगा। तो गुना करने वाला तुम लोग का कहना यस। ये हो गया कि गुना करने वाला काम अच्छे से चल जाएगा, है ना, है, यस। नहीं चलेगा, ठीक है। गुना करने वाला काम अच्छे से नहीं चलेगा, काम किसी का चलेगा, देखो, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। नहीं प्लस से भी नहीं चलेगा। काम कैसे चलता है बता रहा हूँ, जितना जितना संयोजकता है ना सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम। और एलसीएम निकाल के फिर इनसे भाग देंगे, तो जो आएगा नंबर ना उतना उतना लेंगे, इनसे नहीं भाग देंगे, गड़बड़ बोल दी, इनका तो पता ही नहीं है ना कि 3 कैसे आएगा, इनका तो पता ही नहीं है। हमको पता किसके बारे में है, इसके बारे में ना। यस सर।
हम लोग को इसका पता है कि इसका पता है, ए का पता है कि बी का पता है? ए का पता ए का पता है, बी तो हमको लोग को निकालना है। और बी से पहले क्या निकल के आएगा ये देखना, बी से पहले ये निकल के आएगा 6। मैं यही तो पूछ रहा था ना कि 6 कैसे आएगा, यही पूछ रहा था ना। तो कि 6 कैसे आएगा, तो 6 कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखो कैल्शियम का संयोजकता कितना है, 2 है ना। और फॉस्फेट का संयोजकता कितना है? 3 3 है। तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो तो कितना आएगा? 6 6 आएगा। तो 6 अपना आ गया ये नंबर। अब हमको पता चल गया कि आयन 6 चाहिए। तो 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 6 लाने के लिए कैल्शियम कितना लेना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे 6 में? 6 में 2 से भाग दे देंगे। 6 में कैल्शियम के 2 से भाग दे देंगे। वैसे ही फॉस्फेट में 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 में 3 से भाग दे 3 से देंगे। भाग दे देंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आया? यस सर। जितने भी संयोजकता होंगे उनके क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे। सिंपल सा ये काम करेंगे। जैसे कि बताओ मेरे को यहाँ पे फिर से, ऐसे तो ये चीजें वैसी ही है, तुम लोग फिर से फट से बता दोगे, ज्यादा एग्जाम्पल है ही नहीं। बाकी देखो एक यही एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा टेढ़ा वाला एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल का जो मैंने नियम बताया ये नियम हर जगह लागू होता है, ठीक है ना। बाकी सब एग्जाम्पल तो आंखों देखा बता दोगे, जैसे ऊपर बता रहे थे लोग कि हाँ भाई इसमें एक माइनस है इधर एक प्लस है। तो जब एक में एक पहले से माइनस है और बाकी किसी के पास कुछ है ही नहीं तो उतना बढ़ा नहीं देंगे, बताओ। यस सर। अब मान लो कि भाई किसी के पास सोडियम है और सोडियम का एक प्लस होता है। अब फास्फेट का कई गो माइनस होता है, PO4 का कई गो माइनस होता है? 3 3 गो माइनस होता है। बोलेंगे कि बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुम लोग क्या कहोगे? सोडियम को 3 सोडियम को कर 3 ले देंगे। लेंगे तो आंखों से दिख गया ना कि भाई 3 ले देंगे बराबर बराबर हो गया है कि नहीं। यस सर। लेकिन क्या इस पे एलसीएम वाला नियम काम नहीं करेगा, बताओ। तो करेगा। करेगा, ठीक है। वो वाला नियम भी काम करेगा कि 1 है, इसका संयोजकता 1 है, इसका संयोजकता 3 है, तो 1 और 3 का निकालो तो 3 ही आएगा। और 3 इसका मतलब क्या हो गया कि 3 3 लाना पड़ेगा दोनों में। तो 3 लाने के लिए सोडियम में कितना से भाग देंगे? 1 से 1 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और फास्फेट में कितना से भाग देंगे 3 लाने के लिए? 3 से 3 से, तो इसका 1 आ जाएगा। मतलब कि सोडियम 3 गो चाहिए और फास्फेट कई गो चाहिए? 1 चाहिए। तो चाहे 1 दूरी से बात करो एलसीएम निकाल के, चाहे दिमाग सीधे सीधे चल गया तो सीधे चला देंगे, है ना। ये सूत्र है यस। और कोई नहीं। एलसीएम वाला सीधा सही है क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम जाना है। ये जो तिरछा तिरछी वाला है ना उससे ज्यादा बढ़िया है एलसीएम वाला। बात समझ में आया? हाँ, नहीं तो वैसे तिरछा तिरछी में भी आदमी को दिख जाता है तो कोई ऐसा समस्या रहता है नहीं, ठीक है। तो तिरछा तिरछी वाला, लेकिन तिरछा तिरछी में तुम दू दू करोगे तो फिर कटाओगे, कटने क्योंकि ये कैसे यहाँ पे कटा रहे थे, कहीं कटा रहे थे ना, जहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया था वहां पे कटा रहे थे कि नहीं कटा रहे थे? तो वहां पे कटा रहे थे। तो कटाने से बेहतर है कि हमको कटाना ना पड़े, जितना चाहिए उतना ही ले लें। एलसीएम के बारे में पढ़ाएंगे कि एलसीएम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एलसीएम, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा भी लिया जा सकता है, तब भी क्या हमको बताओ क्या। जैसे कि इस पे ही एग्जांपल में बात करते हैं, कैल्शियम तो 12 फास्फेट। ले सकते हैं इसमें तो। 12 भी ले सकते हैं, हाँ वही मैं कहना चाह रहा था कि 12 से भी। अब 6 जो आया है ना, 6 का गुणनफल तुम कुछ भी ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 24 24 ले लो। 6 का पहाड़ा आगे पढ़ते जाओ और तुम कुछ भी ले लो और फिर उतना उतना संख्या ले लो। मान लो तुम 24 24 करना चाहते हैं तो 24 के लिए कई गो लेना पड़ेगा कैल्शियम? 12 12 गो लेना पड़ेगा। और 24 ऋण आवेश के लिए कई गो फॉस्फेट लेना पड़ेगा? 24 में 3 से भाग करेंगे ना, 6 को 8 हो जाएगा। 24 में इसके आवेश से भाग करेंगे तो 8 वो लेना पड़ेगा। तो ये भी लिखा जा सकता है क्या चीज कि Ca12 और फॉस्फेट कितना 8। तो इसमें भी काम हो जाएगा क्योंकि लेकिन तो कैल्शियम, कट के उतना ही आ जाएगा। लेकिन कट के उतना ही आ जाएगा। तो इसलिए एलसीएम क्या बताता है, एलसीएम बताता है कि मिनिमम से मिनिमम कितना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है। नहीं है। बात समझ में आया?
इसलिए एलसीएम निकाला जाता है। यस एलसीएम ये बताता है कि मिनिमम कौन सी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लघुत्तम का क्या परिभाषा होता है? वह छोटी से छोटी संख्या यस जिसमें सबसे भाग लग जाए। उससे छोटा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा तो कुछ भी मिल सकता है ना। यस सर। तो बड़ा का कोई अंत नहीं है, लेकिन छोटा का तो अंत है। उसी छोटा का निकालने का काम कौन करता है? एलसीएम। 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 यहाँ तक कोई डाउट तो पूछो लोग, क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं है। इसके बाद अपना खुद से क्वेश्चन बनाने के लिए है, मैं दे दूंगा। उसमें कुछ डाउट आएगा तो बताना, क्योंकि कल वैसे भी बंद रहेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, डाउट नहीं है। इसका फॉर्मूला लिख के बताओ लोग मेरे को, अगर डाउट नहीं है तो टेबल देख के तुम लोग लिख सकते हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? हाइड्रोक्साइड उसमें दिया हुआ है, इसका देख के बताओ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाओ 2 मिनट में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो जो टेबल भेजा हूँ उसको देखना है तुम लोगों को, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अपना। उसमें देख लो, किसी चीज़ का याद नहीं होगा तो, लेकिन फॉर्मूला सही बताना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बताना है, और एक बताना है MgO2। MgOH2। बहुत बढ़िया। अगला एक और चीज़ का बताना है, एल्युमिनियम नहीं, सोडियम सल्फाइड। बताओ। हैंड रेज करेगा, जो बना लेगा वो हैंड रेज करेगा, बोलेगा नहीं अब की बार। सोडियम सल्फाइड, हैंड रेज कर देना है। सोडियम सल्फाइड। बताओ रिशु। Na2। हम्म। Na2SO3। Na2SO3 हो जाएगा ना। एक सल्फाइड हो जाएगा, सल्फाइड में 2 माइनस रहता है। Na2SO3 हो जाएगा। ठीक है। एक और बता सकते हो, एल्युमिनियम फॉस्फेट क्या होगा? एल्युमिनियम फॉस्फेट। AlCO4। सिंपल हो जाएगा ना, 3 + 3 - है ना। यस सर। तो उसमें कुछ नहीं है। चलो, अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, द्रव्यमान कैलकुलेट करना। वैसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके समझ लिया है कि क्या होते हैं परमाणु। परमाणु का अपना अपना तत्व है। परमाणुओं के मिलने से या तो अणु बनता है, या तो परमाणु आयन की स्थिति में रहते हैं, या तो अणु की स्थिति में रहते हैं, या तो आयन की स्थिति में रहते हैं। और आयन आपस में मिल जाते हैं। आयन आपस में कैसे मिलते हैं? तो एक ऐसा है जो निगेटिव देना चाहता है, एक ऐसा है जो निगेटिव लेना चाहता है। लेना तो चाहता वो है। दोनों आपस में मिलके आयनिक बंधन बना के अपना साथ में रहते हैं। या फिर कुछ कुछ अणु भी रहते हैं जो आपस में परमाणु मिलके अणु बनाए हुए भी रहते हैं। ये हम लोगों को धीरे धीरे चीजें पता चल गया है। अब हम लोग का जो बात है ये निकालना कि सूत्र द्रव्यमान कैसे निकाले एक अणु का, अथवा एक अणु का जो रहता है द्रव्यमान निकालते हैं लोग। और द्रव्यमान निकालना एकदम आसान चीज है। क्या चीज? बोलो। एक परमाणु का। हाँ, परमाणु का द्रव्यमान हम लोगों ने याद किया है ना सारा। 10⁻⁻10 में। 10⁻10 वाला नहीं, जो हम लोग वो पढ़े थे,
अभी हम लोगों ने वही पढ़ा है ना अभी तक। कौन सा? कि यू वाला, कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, कि कार्बन 12 के कार्बन सापेक्ष, 12 का रहा हुआ भाग। हाँ, कार्बन 12 के 12वां भाग को हम लोगों ने मानक माना था, और उसी मानक के आधार पर हमने अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान बताया था ना। कार्बन 12 के यस सर। 12वां भाग का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बताओ? कार्बन 12 के 12वां भाग का मानक माने हैं, तो इसका मानक कितना होता है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई इसी को बोलते हैं ना। यस सर। तो यही होता है, तो बोले 1 U होगा इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान क्या होगा? 1 U। 1 mu। हाँ, AMU। उसी AMU को और छोटा में हम लोग क्या लिखते हैं? U। ठीक है, सिर्फ यू लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को ही। वही, चाहे एक एएमयू बोलो, चाहे अब आदमी एक एएमयू भी नहीं बोलता है, सिर्फ क्या बोलता है? एक यू बोलता है। यू। तो एक यू क्या है? एक यू हम लोग को याद रखना है, एक यू क्या है? तो कार्बन 12 का जितना एटॉमिक। द्रव्यमान है उसका 12वां हिस्सा, उसका 12वां भाग को एक यू हम लोगों ने बोला है। बहुत अच्छे से समझा था इस चीज को, समझे थे ना? यस सर। कि उसको एक यू बोलते हैं। और इसी से तुलना करेंगे कि बाकी सब परमाणु कितना कितना भारी है, और उसी के आधार पे बोलेंगे। तो इससे जब तुलना किए थे तो हाइड्रोजन कितना भारी था? बोलो। 1/12। नहीं, हाइड्रोजन अनुपात में थोड़ी। हाइड्रोजन कितना इसका वेट होगा इसके हिसाब से बताओ। एक अपने बटा बारह 1/12 कैसे हो जाएगा हाइड्रोजन? अब हाइड्रोजन का एक ही तो होगा, 1 U। हाइड्रोजन का 1 U ही रहता है, क्योंकि ये 1 U किसका था? ये 1 U कार्बन के 12वां हिस्सा का था ना। कार्बन के 12वां हिस्सा का द्रव्यमान को हमने एक यू बोला हुआ है, तो उसके हिसाब से ये हाइड्रोजन का एक यू ही रहेगा। हाइड्रोजन के बाद बेरिलियम का कितना होता है? बेरिलियम रहता है, हाइड्रोजन के बाद क्या रहता है? हीलियम। हीलियम। हीलियम का कितना रहता है? 2 4 ना। 4 U रहता है ना। इसके बाद बताओ यस और। सर। ऑक्सीजन का कितना रहता है? चाहे ऑक्सीजन के पहले भी पूछ लेते हैं। कार्बन का 16 कितना यू। रहता है? कार्बन का कितना होगा? 12 यू। 12 यू। 12 U होगा। और नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 यू। 14 यू। 14 U होगा। तो इस चीज को समझना है, समझ में आया बात है? ऑक्सीजन का कितना होगा? यस सर। 16 यू। 16 U होगा। 16 यू। और किसका? कैल्शियम का कितना होगा? 40 यू। 40 यू। 40 U। तो ये बात समझ में, और इसमें कोई बोले कि यू 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 बोल रहे हो, यू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान। कौन सा परमाणु का द्रव्यमान? कार्बन 12 का 12वां हिस्सा को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, है ना। यस सर। कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट। जैसे कि अभी भी तुम लोग को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अपने पास छड़ है, ठीक है। उस छड़ के एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये छड़ है, एक छड़ है, इसका लंबाई इतना है। हमने क्या बोला कि इस छड़ का, इसको 3 बराबर बराबर भागों में यहाँ बांटा है, ठीक है ना। ये हमने बोला कि इसका एक जो भाग है उसका द्रव्यमान कितना केजी है? 1 केजी है। तो अब बताओ इस छड़ का द्रव्यमान खुद कितना केजी होगा? 3 केजी। 3 केजी होगा। तो वही काम किया गया है कि कार्बन 12 जितना भारी था उसका 12वां हिस्सा को कितना बोल दिया गया है? यू।1 U बोल दिया गया है। इसको केजी ना बोल के मैं अपना कुछ नाम दे देता हूँ, बताओ। एक नया द्रव्यमान का कुछ इकाई का नाम बताओ, बताओ क्या नाम दे दें? बोलो। उसने पी। यू दिया है ना, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए। इसका नाम क्या दे देता हूँ? ए। ए ए ए अच्छा नहीं लग रहा है, जेड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जेड। मैंने बोला कि इसका जो वजन है, इतना, इसका इसका तीसरा हिस्सा का वजन कितना है बताओ?
1 जेड। तो कोई अब एक ऐसा चीज है, उसको चेक किए, तो वो पता चला कि अब इसी से कंपेयर करेंगे ना, इसी के वजन से कंपेयर करेंगे ना, 1 जेड वाला के हिस्सा से, तो पता चला कि इसका आ गया 16 जेड आ गया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इसका जो वजन है, इस नीचे वाले वस्तु का जो वजन है, ऊपर वाला वस्तु के तीसरा हिस्सा के कितना गुना है? 16 गुना। 16 गुना है। और वजन कितना बोलेंगे? चूंकि इसका नाम हमने 1 जेड लिखा था, तो चूंकि 1 जेड का इसका 16 गुना है, तो इसका नाम अब कितना कितना इसका वजन हो जाएगा? 16 जेड। जेड। अब पता नहीं जेड क्या चीज है, हमने नाम दिया है अभी। अब चेक करना पड़ेगा कि एक जेड का मतलब क्या होता है कि नहीं। मतलब तो पता चल गया है कि इतना है, लेकिन उसका वास्तव में कितना द्रव्यमान है, मतलब हम केजी में जानना चाहते हैं ना, अथवा ग्राम में। यस सर। तो हम केजी और ग्राम में जानेंगे भी नहीं। अभी हम जस्ट अपना एक इकाई दे दिए हैं। क्यों दे दिए हैं? अपना इकाई क्यों देना पड़ा इसको, ये बताओ। इसके पीछे भी कुछ कारण था ना? हैं? समझने के लिए दिया समझने है। के लिए भी, और दूसरा कारण ये भी था, हम मानक माने हैं, और दूसरा कारण ये भी था, इसका अपना मानक देना पड़ गया, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना इतना कम है कि ऊपर से हम केजी वाला द्रव्यमान इस पे अप्लाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया? यस सर, पॉइंट चल जाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट में है ना? बात है कि नहीं? यस सर। तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने इसी के तुलना वाला, परमाणु का तुलना करने के लिए किसी परमाणु के द्रव्यमान का ही हमने क्या बनाया, एक इकाई बनाया। ठीक है। समझ में आया ना? उसके लिए बनाया, तो ये दो कारण है। समझ में आया कि एक बहुत छोटा है, तो छोटा होने की वजह से ऐसा बनाना पड़ गया। समझ में आया ना? नहीं तो अगर मान लेते हैं कि ये मतलब कि केजी केजी के अनुपात में का रहता, तो हमको अलग से बनाना पड़ता है क्या? हम लोगों को लंबाई नापने के लिए अलग अलग इकाई क्यों रखना पड़ता है? वजन नापने के लिए अलग अलग इकाई क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कोई चीजें इतना हल्की होती है। अब तुम सोना खरीदने जाओ और तुमसे केजी में बात किया जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं सर। नहीं अच्छा लगेगा। कौन केजी में सोना खरीदता है? किसके पास इतना पैसा है? तो ग्राम में बात करते हैं, है ना? तो वैसी प्रकार से एटम इतना छोटा है कि उसके पास ग्राम भी नहीं चलेगा। तो ग्राम भी नहीं चलेगा, तो उसके लिए क्या बनाया गया? यू। यू। समझ में आया कारण? और इसका अपना नाम दिया गया। जब नया इकाई बना रहे हैं तो नया नाम देंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके वजन को वास्तविक वजन से, यानी कि केजी से रिलेट नहीं किया जाएगा। हर इकाई को रिलेट तो करना ही पड़ेगा ना। आपस में बदलाव तो होगा ही ना। लंबाई का इकाई आपस में नहीं बदलता है क्या? क्या अगर मिलीमीटर लिख दिए तो वो किलोमीटर में नहीं बदलेगा? बताओ। बदल जाएगा सर। बदल जाएगा। हर लंबाई की इकाई आपस में बदल जाती है, हर वजन की इकाई आपस में बदल जाती है। हाँ, ये नहीं होगा कि मिलीमीटर कल को जाके ग्राम में बदल जाए। क्या ये बदल जाएगा? नहीं सर। नहीं बदलेगा। लेकिन मिलीमीटर किलोमीटर में तो बदलेगा। तो वैसे ही ये है, वजन का इकाई है, यू है, लेकिन ये केजी में बदलेगा। देखेंगे जब बदलना होगा तो ग्राम में बदलेंगे। अभी नहीं। अभी सिर्फ हमको कितना पढ़ना है? यू पे ही पढ़ना है। हमने नया इकाई बनाया है। इकाई बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि नया इकाई बन गया है अब क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है। एकदम आसान चीज है। इकाई तो बनाया है नापने के लिए, है कि नहीं? ठीक है। तो अब जब हमने इकाई बना लिया है अलग अलग चीजों का, तो इसी इकाई के आधार पे हम लोग नाप भी सकते हैं किसी भी चीज को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम और कार्बोनेट हम लोग को पता है कि कैल्शियम पे 2 गो प्लस रहता है, कार्बोनेट पे 2 गो माइनस रहता है। तो इनका सूत्र कैसे बन जाएगा आपस में? CaCO3 बन जाएगा ना? CO3। अब कोई हमसे आके पूछ देगा कि बताओ इसका द्रव्यमान कितना है, तो आयन का होता है सूत्र द्रव्यमान इकाई। तो सूत्र द्रव्यमान इकाई कह दो, चाहे अणु द्रव्यमान इकाई भी कह दो तो चलेगा। आदमी इंटरचेंजेबली भी यूज करता है, उतना गलत का बात नहीं है। हमको काम है इसका द्रव्यमान निकालना है यू में। तो बताओ कैल्शियम इसमें कई गो है? एक है ना? तो यस। कैल्शियम का कितना होता है? 40। 40 यू। 40। कार्बन का कितना होता है? 12 यू। 12 यू। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 यू।
तो 48 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, उतना u आ जाएगा। ये किसका भार हो गया? CaCO3 का। बात समझ में आया? इतना आसानी से ये चीज हम लोग निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं एक। Al2SO4 3। ऐसा क्यों करना पड़ गया? तुम लोग देख सकते हो इस चीज को जा करके कि इसको SO4 ये 3 है। हाँ, कि सल्फेट पे कितना माइनस होता है? SO4 पे 2 माइनस होता है। ठीक है, SO4 पे 2 माइनस होता है। और एल्युमिनियम पे कई गो प्लस रहता है? 3 गो। तो इसका निकालेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, तो 6 में भाग देंगे। तो एल्युमिनियम को 6 में जब एलसीएम में इसके आवेश से भाग देंगे तो एल्युमिनियम 2 गो लेना पड़ेगा। और इसमें 6 में सल्फेट में 2 से भाग देंगे इसके आवेश से, तो 3 गो क्या लेना पड़ेगा? सल्फेट लेना पड़ेगा। तो ये बन गया है Al2SO4 3। अब हम लोग इसका बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो बनाने के लिए सबसे पहले इसको आसानी से थोड़ा तोड़ लेंगे। Al2S3 और O कै गो? 12 हो गया ना? क्योंकि ये सल्फेट 3 लिए हैं, इसका मतलब कै गो हो गया? कि पूरा का पूरा सल्फेट 3 लिए हैं, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्योंकि पूरा का पूरा सल्फेट उठ के आता है ना, कि एगो उठ के आता है? बताओ। पूरा आता है। पूरा पूरा आता है। हमने बहुत अच्छे से ये सब चीज समझा है। डाउट होगा तो दोबारा इसको देखना लोग, और फिर भी डाउट होगा तो पूछ लेना लोग। इस पे क्वेश्चन आंसर सेशन हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अब इसका सूत्र नहीं निकाल सकते हो? द्रव्यमान इकाई एल्युमिनियम का कितना होता है? 26 26 होता है। या तो 27। 26 गुना 26 होता है कि 27 होता है? 26। एल्युमिनियम का यार याद भी नहीं है हमको। हमको लग रहा है 27 होता है। एल्युमिनियम का जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, एल्युमिनियम का 27 रहता है। देख लेना अपना, ठीक है ना? कि एल्युमिनियम तो का कितना 26 रहता है। पॉइंट ठीक कुछ है, होता है। 26 पॉइंट कुछ होता है तो 26 ही लेके चल लेते हैं। तो 2 गुना 26 u। वैसे ही सल्फर का देख लेना। सल्फर का भी शायद कितना होता है, 18 36 होता होगा मे बी। तो 36 गुना 3 कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुना कितना कर देंगे? 12 कर देंगे और ये निकाल देंगे कैलकुलेट। बात समझ में आया क्या हो रहा है? कि इसमें कोई डाउट है? बताओ लोग। नहीं सर। हाँ, तो बस ये काम था। जहां भी ये चीजें आएंगी ना, तो ये सब चीज तुमको दिया रहेगा, सोचना नहीं है। जैसे कि किताब में जो मैं देख रहा हूँ, जहां भी द्रव्यमान निकालना रह रहा है ना, तो नीचे में दिया गया है कि जिंक का कितना है भाई, तो 65 u होता है। वैसे ही सोडियम का कितना है, तो दिया गया है 23 u होता है। पोटेशियम लिखा है, तो पोटेशियम का भी दिया है 39 u। तुम लोगों से किताब में भी याद करने का एक्सपेक्टेशन इन मामलों में ज्यादा नहीं किया जाता है। बहुत कम ही किया जाता है याद करना। मेन चीजें ये समझ में आया कि नहीं, कि कैसे कैसे जुड़ रहा है, किसको फॉस्फेट बोला गया, क्या चीज टूटेगा, क्या चीज नहीं टूटेगा, क्या चीज साथ में रहेगा। ये नहीं गलती भी करना है कि कि ठीक है भाई, कि हमको क्या करना है कि हाँ, कि सोडियम क्लोरीन को आपस में मिलाना है, तो हम क्लोरीन को बोलेंगे कि क्लोरीन तो है ना, 2 गो क्लोरीन नहीं लाएंगे। क्लोरीन को ही कितना कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे। वो नहीं कर देंगे। 2 गो अलग अलग क्लोरीन लाएंगे जब कैल्शियम के साथ जरूरत होगा तो। कम किसी को नहीं करना है, बल्कि बढ़ा बढ़ा के सबको क्या करना है, सबका आवेश को मैच करना है। समझ में आया? कभी हमने कम किया क्या किसी को? कम नहीं किया, सबको बढ़ाया। और बढ़ाने का मकसद क्या रहा हम लोगों का? मकसद नहीं भूलना है। क्या मकसद रहा फाइनली? बराबर करना। यानी कि एक जितना निगेटिव देना चाहता है, दूसरा वाला उतना ही निगेटिव लेना। लेने के लिए तैयार हो जाए, है ना? बगल वाला। ये अपना मकसद रहा। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एलसीएम भी निकाला। ये भी देखा कि ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम का मतलब हो जाता है मिनिमम, कम से कम कितना में काम चल जाएगा। और ये करते हुए ये जो अपना चैप्टर है समाप्त हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। कल वीडियो होगा तो वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो वैसे कल लाइव क्लास नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ, चलो ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो लोग, डाउट नहीं है तो फिर तुम लोग लीव कर सकते हो। मेहनत करना है, ध्यान